हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर अपने पास इंटेंसिटी की डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है अपने पास। इसका नेम से देते हैं ए बी सी डी। अगर अपनी चार्ज देंगे तो नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज शीट के अंदर इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ए बी सी डी अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की नॉन कंडक्टिंग शीट है और उसको अपने चार्ज देते हैं, तो चार्ज शीट के अंदर इक्वली रूप से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है। यहाँ पर अपने पास एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो अपने P से शीट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो अपने पास क्या है, PO है। अब अपने O से ऊपर नीचे दो स्मॉल पार्टिकल लेंगे। जैसे मान लो एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया एरिया का dA, और इस पे चार्ज कितना है, dQ। एक स्मॉल पार्ट अपने ले लेते हैं ये, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, dA, और इस पे चार्ज कितना है, dQ। अब ये अपने पास सिमेट्रिकल है, यानी पॉइंट O से इनकी जो डिस्टेंस है ये अपने पास क्या है, सेम है। अब यहाँ पर चार्ज dQ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगी। तो इस P पॉइंट पर अपने पास क्या हो जाएगी, आउटवर्ड DE, और इस प्लस के कारण अगर निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी P पॉइंट पर अपने पास क्या होगी, आउटवर्ड DE। ये दोनों, ये हाइट अपने पास सेम है, तो ये दोनों एंगल अपने पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, थीटा और थीटा। O से P तक का डिस्टेंस है, ये अपने पास है स्मॉल r। अब जो इंटेंसिटी आई है, इनके मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है, सेम है, बट इनके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए अपने इन इंटेंसिटी को कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। कंपोनेंट अगर इसके बनाते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा के रिस्पेक्ट वाला कंपोनेंट करोगे आप, तो ये कंपोनेंट आएगा अपने पास DE कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा। इसी तरह से इसका कंपोनेंट करेंगे DE कोस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा अपने पास DE साइन थीटा। अब अपने पास शीट के जो पैरेलल, शीट इस तरह से रखी हुई है और ये परपेंडिकुलर पॉइंट है अपने पास P। तो शीट के जो पैरेलल कंपोनेंट हैं DE कोस साइन थीटा और DE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में अपने पास क्या है, सेम है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और DE कोस थीटा जो शीट के परपेंडिकुलर है, यानी ये कंपोनेंट DE कोस थीटा शीट के परपेंडिकुलर है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अपने पास क्या है, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगी, OP के रिस्पेक्ट में, यानी शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ OP। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपने इनफाइनाइट लेंथ की जो नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जो अपने पास मिली OP के अनुदिश जा रही है अपने पास, यानी OP के रिस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास
इनफाइनाइट लेंथ की नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है। चार्ज देंगे तो सीट के अंदर इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए पी से इस सीट पे ऊपर अपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो अपने पास कितना है, पी ओ है। ओ से सेम हाइट पे ऊपर और नीचे दो स्मॉल पार्टिकल्स लेते हैं एरिया की, डी ए और डी ए। इस पर चार्ज अपने पास कितना है, डी क्यू और डी क्यू। इन स्मॉल पार्ट के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन डी ई और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डी ई। अब अपने पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके मैग्नीट्यूड अपने पास क्या रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बट इसके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इस इंटेंसिटी को अपने क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिवॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट में रिवॉल्व करोगे तो इसका ये कंपोनेंट डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, डी कोस थीटा, डी साइन थीटा। तो जो सीट के पैरेलल कंपोनेंट, सीट के जो पैरेलल कंपोनेंट हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट के कारण क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। और जो सीट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं ये अपने पास क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन ओ से किसकी तरफ होगी, पी की तरफ, यानी सीट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब स्टूडेंट जैसे अपने पास ये सिमेट्रिकल लिया है, अगर आप जहाँ से ये पार्ट लेते और इसका ये पार्ट लेते तो इसके कारण जो कोस वाले कंपोनेंट है वो ऐड होंगे, साइन वाले फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट, जितना आपके अपर हाफ पार्ट के स्मॉल पार्टिकल हैं और लोअर हाफ पार्ट के जितने भी स्मॉल पार्टिकल हैं जिनके साइन थीटा के जो कंपोनेंट्स हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट के कारण क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और कोस वाले जो कंपोनेंट हैं ये एक डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा अपने पास क्या आएगी, ओ से पी की तरफ। स्टूडेंट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने के लिए अपने ये इनफाइनाइट लेंथ की नॉन कंडक्टिंग सीट, चार्ज देंगे अपने पास, चार्ज सीट के अंदर इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सेट का नाम से देते हैं ए बी सी और डी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है। अब अपने एक गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो अपने इस पर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं जो सीट को एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं जो सीट को टू इक्वल्स पार्ट्स में क्या करता है, यानी बोथ साइड अपने पास लेंथ कितनी रहेगी, स्मॉल आर रहेगी। ये अपनों ने एक गॉसियन सरफेस को क्या किया है, अज्यूम किया है, जिसकी लेंथ अपने पास कितनी है, यहाँ से कितनी है, स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी है आपके पास, स्मॉल आर। देखिए ये अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की सीट है और इस पे अपने इसके सेंटर में एक गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल अज्यूम, जिससे इस साइड डिस्टेंस कितनी है अपने पास, स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, स्मॉल आर, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 2r। 2r लेंथ की गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अब इसको जो आपने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम किया है इसको अपने 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ मानेंगे। जैसे मान लो एक पार्ट इसका ये है, इसका नेम दे देता हूँ मैं S1। एक सेकंड सरफेस अपने पास ये आ जाएगा, इसका नेम देंगे अपने S2, और थर्ड अपने पास ये पार्ट आ जाएगा। यानी सिलेंडर को देखेंगे तो ये 2 प्लेन पार्ट S1 एंड S2, जैसे इसको इस तरह से देखेंगे तो S1 S2 और ये अपने पास S3 जो इसका कर्वेचर पार्ट है, तो इसका नेम दे देंगे S3। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया DA, इसका भी मान लेते हैं DA, और ये भी अपने पास क्या है, DA।
अब आप देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे चार्ज है अपने पास प्लस, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे, डायरेक्शन को डिनोट करेंगे ई वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के पर, ऐसा सरफेस है तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल, यानी इस सरफेस के साथ 90, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, डी ए वेक्टर। इस वाले पे देखेंगे तो ये आपके पास डी ए सरफेस के परपेंडिकुलर और प्लस चार्ज से इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड, ई वेक्टर्स। इसका मतलब टोटल जो गॉसियन सरफेस है अपने पास जो जूम किया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, S1, S2 एंड S3। अब अपने निकालेंगे गॉसियंस जो अपने पास एप्लीकेशन चल रही थी। पहले अपने पॉइंट चार्ज से निकाला, फिर नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर किए, आज अपने नॉन कंडक्टिंग सीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन से फाई निकालते हैं, फिर गॉसियंस लॉ से वैल्यू फाई निकालते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो अपने पास यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन से, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम होल Gaussian surface phi equal to closed integration surface E vector dot dA vector, या इसको लिख सकते हैं फाई सरफेस ए डी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, S1, S2 एंड S3। तो फाई S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ए डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू देखें तो फर्स्ट वाला है उसके लिए ई और डी ए के बीच में एंगल दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, थीटा अपने पास मिल रहा है 0 डिग्री। सेकंड के लिए भी अपने पास एंगल कितना है, 0 डिग्री। और थर्ड के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल अपने पास कितना है, 90 डिग्री। डाटा रिप्लेस कर देते हैं। फाई इक्वल टू ई डी ए cos 0 प्लस S2 ई डी ए cos 0 प्लस ई डी ए cos 90 S3। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 के कारण ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या होगा, 0। तो फाई इक्वल टू ई डी ए S1 प्लस S2 ई डी ए, इसको इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ई टोटल एरिया कितना है, ए ई ए। तो फाई इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपनों ने डेफिनेशन से फ्लक्स की वैल्यू है उसको डिटरमाइन किया है। अब अपने निकालेंगे गाउस लॉ से। यूजिंग गाउस लॉ फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। हियर summation Q is total enclosed charge in Gaussian surface, यानी अपने समीशन Q है जो ये गॉसियन सरफेस आ रहा है इसके अंदर अपने पास कितना टोटल चार्ज है
इक्वेशन नंबर 2। अब अपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को इक्वल करेंगे 2EA इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E आप डिटरमाइन करेंगे समीशन Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने पास इक्वेशन नंबर आई है 3rd। बट अपने को समीशन Q की वैल्यू चाहिए, यानी इस क्लोज जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। we know that surface charge density of non-conducting sheet is सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है। चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे, द चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा, और चार्ज सरफेस एरिया A इज, ए के अंदर चार्ज कितना है, समीशन Q, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, सिग्मा A। ये अपने समीशन Q की वैल्यू 3rd नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। 3rd में जैसे ही आप पुट करोगे तो E इक्वल टू समीशन Q की वैल्यू आई है सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। A से कैंसिल आउट होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये इसका वेक्टर नोटेशन करेंगे, और जब अपने इसका E और R में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, E एंड R, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ अपने पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रही। इसको रिपीट करते हैं अपने पास। रिपीट के लिए देखिए, अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट है इनफाइनाइट लेंथ की ABCD, इसको चार्ज दिया है तो नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज सीट के अंदर इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है। तो अपनी सबसे पहले गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल 2r लेंथ का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, जो इस सीट को, ये सीट इस गॉसियन सरफेस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। यानी इस तरह से पोजीशन बन जाएगी अपने पास, r डिस्टेंस ये और r ये है। अब इसमें जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ, यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 सरफेस अपने पास ये प्लेन वाले होंगे सिलेंड्रिकल, और एक पार्ट इसका कर्वेचर होगा। जैसे इसको अपनों ने S1 डिनोट किया है, S2, और ये जो कर्वेचर पार्ट है इसको अपनों ने S3 डिनोट किया है। तो S1, S2 और S3। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो आपने स्मॉल पार्ट लिया है इसके परपेंडिकुलर, तो DA वेक्टर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से क्या होगी, आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, DA वेक्टर, और प्लस 4 से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। इसमें देखेंगे एरिया की परपेंडिकुलर और प्लस 4 से इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। इधर देखेंगे प्लस 4 से ई की डायरेक्शन आउटवर्ड और एरिया डायरेक्शन की सरफेस की परपेंडिकुलर। अब अपने पास टोटल आउटगोइंग फ्लक्स निकालेंगे फ्रॉम होल गॉसियन सरफेस। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी EDA कोस थीटा। अब जो इस पर सरफेस इंटीग्रेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, S1, S2 एंड S3। तो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट के लिए देखा थीटा आपके पास E वेक्टर और DA दोनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं 0 डिग्री, सेकेंड में भी 0 डिग्री, बट थर्ड के अंदर अपने पास एंगल है 90 डिग्री। तो अपनों ने ये एंगल रिप्लेस की, कोस 90 के कारण थर्ड इंटीग्रेशन अपने पास क्या है, 0 हो जाएगा।
फर्स्ट ई कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये स्टेप आएगा। ई को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, एरिया अपने पास टोटल कितना है, ए है, तो इसको ई ए तो अपने पास कितना होगा 2EA। गॉसियन यूजिंग गॉस लॉ से अपने लिख सकते हैं फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीशन क्यू आपके पास इस इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज आ रहा है ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी फाई के इक्वल है, सेकंड भी फाई के इक्वल है, दोनों इक्वेशनों को इक्वल करेंगी और इक्वल करके ई की वैल्यू निकाली समीशन क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपने समीशन क्यू की वैल्यू चाहिए कि इस इनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, तो अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, यानी यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका एरिया कितना है, ए है, तो ए एरिया के अंदर चार्ज निकालोगे तो सिग्मा इंटू क्या होगा, ए। तो ये डाटा मैंने थर्ड नंबर में पुट किया, सिग्मा ए से कैंसिल आउट हुआ, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर नोटेशन में वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और इसका ग्राफिकल करेंगे ई और आर में जब ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास कांस्टेंट लाइन आएगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आज अपने नॉन कंडक्टिंग सीट की है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कंडक्टिंग सीट यानी कंडक्टिंग जो प्लेट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू।